Today I am going to taking a new topic, that is interest on drawing on behalf of quarter। यानी कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इसके बिहाफ पे क्वार्टर पे। अब सबसे पहले देखो हमारे जो एक कंप्लीट साल के अंदर, कंप्लीट ईयर के अंदर टोटल कितने क्वार्टर होते हैं? टोटल क्वार्टर होंगे 4 टोटल क्वार्टर होंगे। जैसे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। अप्रैल, मई, जून 3 मंथ का एक क्वार्टर होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 1 2 3 4 टोटल कितने क्वार्टर होंगे? 4। यानी कि 3 मंथ का एक क्वार्टर होगा और कंप्लीट जो ईयर है उसमें टोटल कितने क्वार्टर होंगे? 4। तो इससे जो रिलेटेड हमें कंप्लीट जो रूल है इसके करेंगे आज। देखिए सबसे पहले, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि अगर हम जो ड्राइंग है वो क्या कर लें? विड्रॉ कर लें ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में। हर एक क्वार्टर हम क्या करते हैं? ड्राइंग को विड्रॉ कर लेते हैं। तो उस केस में कितने मंथ के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे हमने एक रूल किया था, एक मेथड किया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। आई थिंक सभी को ये पता होगा, इस रूल के बारे में सभी को पता है क्योंकि हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन भी कर चुके हैं जो हमारी लास्ट वीडियो हुई थी। तो हमारा रूल था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। अब जो हमारा फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, इसमें क्या है? जो हमारी ड्राइंग है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जो हमारी ड्राइंग बनती है वो है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि हमारे जितने भी क्वार्टर हैं उसके हम बिगिनिंग में ड्राइंग को विथड्रॉ कर लेते हैं। अब जो हमारा पहला क्वार्टर होगा, जो फर्स्ट क्वार्टर है, वो फर्स्ट क्वार्टर कब होगा? फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट होगा। सेकंड क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा? फर्स्ट अप्रैल से, यानी कि जो पहला क्वार्टर है वो फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट होगा और मार्च 31 को खत्म हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होगा और जून के लास्ट डे खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जुलाई के फर्स्ट जुलाई को स्टार्ट होगा और फर्स्ट अक्टूबर को स्टार्ट होगा। यानी कि हमारे जो 3 मंथ के क्वार्टर हैं अलग अलग, तो उनकी फर्स्ट जो डेट है, फर्स्ट डे से उनके जो क्वार्टर हैं वो स्टार्ट होते हैं और लास्ट डे में उनका एंड हो जाता है, यानी कि 3 मंथ के अलग अलग क्वार्टर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी पहली ड्राइंग निकली होगी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग निकालने के बाद जो टाइम बचा होगा वो कितना बचा होगा? हमने पहली ड्राइंग निकालनी होगी फर्स्ट जनवरी को। कब निकालनी होगी? फर्स्ट जनवरी को हमने अपनी पहली ड्राइंग निकालनी होगी। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट जनवरी के बाद दिसंबर तक कितने महीने बच गए? 12 मंथ, प्लस ये था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमने लास्ट ड्राइंग कब निकालनी होगी? हमने लास्ट ड्राइंग निकालनी होगी क्योंकि इन द बिगिनिंग है, हमने निकालनी थी फर्स्ट अक्टूबर को। कब निकाली? फर्स्ट अक्टूबर को। तो फर्स्ट अक्टूबर के बाद कितना मंथ बच गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे फर्स्ट अक्टूबर को क्यों निकाली? क्योंकि इस क्वार्टर का बिगिनिंग कब है? फर्स्ट अक्टूबर को है, इसलिए बिगिनिंग में हमने फर्स्ट अक्टूबर को निकाल ली। क्योंकि हमारा केस क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहली ड्राइंग कब निकाली? फर्स्ट जनवरी को। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब निकाली? फर्स्ट अक्टूबर को। कितने मंथ बचे? 3 मंथ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 3 मंथ डिवाइड बाय में 2, 12 प्लस 3 15 डिवाइड बाय में 2, 2 × 2 2 7 14 2 10, तो 7.5 मंथ, 7.5 मंथ, यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी वो कितने मंथ के लिए निकलेगी?
7.5 मंथ के लिए। बिल्कुल इजी है, लेकिन उसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए, यानी कि उसके रूल को हम फॉलो किस प्रकार करेंगे क्वार्टर के अकॉर्डिंग। अब हमारा सेकंड मेथड है व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि जो हमने ड्राइंग निकाली है, हमारी जो ड्राइंग थी वो कब बनी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के अंत में। तो हमारा जो पहला क्वार्टर का जो अंत था वो कब था, यानी कि जो क्वार्टर का अंत है वो मार्च में खत्म हो जाएगा, यानी कि मार्च के लास्ट डे हमने अपनी जो ड्राइंग है वो निकालनी होगी पहले, ठीक है। यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग निकालने के बाद हमारे पास टाइम कितना बचेगा, क्योंकि मार्च के लास्ट डे हमने निकाल ली पहले ड्राइंग, उसके बाद टाइम कितना बचा 3 + 3 + 3, यानी कि कितने मंथ बच गए, टोटल 9 मंथ बच गए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ्स, कितने मंथ्स 9, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, क्योंकि क्या है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो क्वार्टर का ईच को एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का एंड कब होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो लास्ट क्वार्टर है हमने लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, दिसंबर 31 को, तो दिसंबर 31 को निकाले तो उसके बाद कितने मंथ बच गए 0। उस बात समझ आई। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब निकालनी होगी, मार्च के लास्ट डे, उसके बाद कितने मंथ बचे 9 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब निकालनी होगी, दिसंबर के लास्ट डे, यानी कि 31 दिसंबर को, तो कितने मंथ बचे 0 मंथ, डिवाइड बाय में 2, 2 9 बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये हमारा था केस एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्या है, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि जो हमारी ड्राइंग है वो कब निकलती है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर के मिडल में। अब क्वार्टर का मिडिल, जो फर्स्ट क्वार्टर है इसका मिडिल कब बनेगा, इसका मिडिल बनेगा 15 फेब को, क्योंकि क्वार्टर कितने मंथ का है, 3 मंथ का है, 1 मंथ का नहीं है, क्वार्टर 3 मंथ का है, तो इसका मिडिल कब बनेगा 15 फेब को। इसका कब बनेगा 15 मई को, इसका कब बनेगा 15 अगस्त को, इसका कब बनेगा 15 नवंबर को। लेकिन हमारे पास जो रूल था, मेथड था, वो क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहले ड्राइंग हमने कब निकाली, 15 फेब को निकाल ली। टाइम लेफ्ट यानी जो टाइम बचेगा पहली ड्राइंग निकालने के बाद, पहली ड्राइंग कब निकालनी, 15 फेब को निकालनी। 15 फेब को पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बच गया, 3 मंथ तो ये बच गए, 3 9 मंथ ये टोटल हो गए, और 1.5 मंथ ये हो गई, हाफ मंथ फेब का और एक कंप्लीट मार्च का, ये बन गए 9 और एक 10 और हाफ 10.5 मंथ। कितने मंथ बन गए 10.5 मंथ। 10.5 मंथ कैसे बने, हाफ मंथ फेब का, क्योंकि मिडिल में निकाली, जैन फेब मार्च, 3 महीनों का मिडिल कब बनेगा 15 फेब। 15 फेब के बाद कितने मंथ बच गए 10.5 मंथ। अब प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब निकाली 15 नवंबर को, क्योंकि लास्ट ड्राइंग हमारे 15 नवंबर को निकलेगी, हमारा लास्ट क्वार्टर ये है, तो 15 नवंबर के बाद कितने मंथ बच गए, हाफ मंथ नवंबर का और पूरा कंप्लीट मंथ दिसंबर का, तो 1.5 मंथ डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएंगे 10 + 5 + 1.5, ये बन गए 10 + 1 और 5 11 12, ये बन जाएंगे हमारे 12 में 2, तो ये बन गए 6 मंथ। कितने मंथ बन गए 6 मंथ। कुछ समझ में आया, एक बार कंप्लीट दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो हमारा पहला केस है उसमें क्या था,
इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर था। देखिए हमने जो पहले क्वेश्चन किया था ना लास्ट 2 वीडियो में, वो हमने क्वेश्चन किया था इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ निकाल रहे थे हम, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून अगस्त दिसंबर तक। अब यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे हम हर एक क्वार्टर निकाल रहे हैं, यानी कि क्वार्टरली निकाल रहे हैं, मंथली यहाँ पे नहीं है, क्वार्टरली है। क्वार्टरली कितने कितने क्वार्टर होंगे, टोटल 4 क्वार्टर होंगे साल में। टोटल कितने क्वार्टर होंगे, 4, क्योंकि 3 मंथ का एक क्वार्टर होगा, पहली चीज। उसके बाद हमारा केस क्या है, फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसका मतलब हमने क्या किया, बिगिनिंग में निकाला। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब निकालनी होगी, फर्स्ट जैन को। उसके बाद कितने मंथ बच गए, 12 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग कब निकालनी होगी, फर्स्ट अक्टूबर को, क्योंकि बिगिनिंग था। कितने मंथ बच गए, 3 डिवाइड बाय में 2, तो 7.5 मंथ्स के लिए क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब वही है, फॉर्मूला वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। तो हमारी पहली ड्राइंग कब निकली होगी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हमारी निकली होगी मार्च के लास्ट डे। तो उसके बाद कितने मंथ बच गए, 9 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग कब निकली होगी, लास्ट डे ऑफ दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर। तो कितने मंथ बच गए, 0 डिवाइड बाय में 2, तो 9 बाय में 2 डिवाइड करके 4.5 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद when drawing of equal amount are made during the middle of each quarter, middle of each quarter यानी कि क्वार्टर के मिडल में। तो हमारा पहला क्वार्टर का मिडल कब बनेगा, ये बनेगा 15 फेब को, और लास्ट 15 नवंबर को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने, 10.5 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 मंथ, क्योंकि 15 नवंबर को हमने लास्ट ड्राइंग निकालनी होगी, डिवाइड बाय में 2, तो ये कितने बन गए, 6 मंथ। तो ये हमारा अलग अलग 3 केस थे क्वार्टरली के केस में, यानी कि क्वार्टर के केस में हमारे जो अलग अलग 3 मंथ बनेंगे वो हमने निकाल लिए। इनके ऊपर एक पर्टिकुलर कंप्लीट क्वेश्चन है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इनके बेस पे ही, क्योंकि हमें ये मंथ्स लेने पड़ेंगे उनमें, इनके बगैर नहीं हम क्वेश्चन निकाल सकते। तो यहाँ पे आप इनको याद भी रख सकते हो कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितने मंथ के लिए निकलेगा, 7.5 मंथ के लिए। इन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितने मंथ के लिए लगेगा, 4.5 मंथ के लिए। और ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कितने मंथ के लिए लगेगा, 6 मंथ के लिए। आप इन तीनों को याद भी रख सकते हो, लेकिन हमने जो 3 स्टेप्स थे, 3 केस थे, वो लास्ट वीडियो में किए थे। 3 केस ये हो गए, और इसके अलावा और भी आगे बहुत सारे केसेस हैं, तो इनको याद रखना आई थिंक बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में ये सभी चीज़ें आप ना भूलें, करके इनको मंथ्स को निकाल सके, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन निकलेगा वो इन मंथ्स के बिहाफ पे ही निकलेगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से एक बार आप रिवाइज करें। हमने अभी इन तीनों केसेस में जो इनकी एक्सप्लेनेशन थी कि किस केस में कितने मंथ के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी हम इन तीनों केसेस से रिलेटेड अलग अलग एक एक क्वेश्चन कर लेंगे फॉर एग्जांपल के लिए। तो जैसे देखिए हमारा पहला केस था व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो ईच क्वार्टर में हमारे जो मंथ थे वो कितने थे, 7.5 मंथ, यानी कि 7.5 मंथ्स के लिए वो निकलना था। अभी हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। सपोज क्वेश्चन है हमारे पास कि जो एक एक्स व्यक्ति है, एक्स, वो अमाउंट विड्रॉ करता है और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो रहेगी 10% की। कितने की रहेगी, 10% की। जस्ट एक एग्जांपल है, 10% की इंटरेस्ट ऑफ रेट रहेगी। और मैं अभी इन तीनों केसेस से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जांपल है वो लेके चलूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट केस है, एक्स क्या करता है, सपोज 8000 विड्रॉ करता है ईच क्वार्टर, यानी कि हर एक क्वार्टर में 8000 वो क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ पे कितने मंथ है, 7.5 मंथ।
12.5 मंथ। जो x था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मिली थी उसको 10%, जिसके ऊपर लगनी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 8000 वो क्या करता है विड्रॉ करता है, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जो फर्स्ट केस है इस केस में। अब 8000 जब वो हर एक क्वार्टर में विड्रॉ करता है तो इसका मतलब टोटल क्वार्टर कितने होंगे 4, टोटल कितने क्वार्टर होंगे 4, तो कितने बन गए 32,000, 32,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना बन गया 32,000, क्योंकि वो हर एक क्वार्टर कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा था 8,000, और हमारे साल में टोटल कितने क्वार्टर होते हैं 4, 3 मंथ के होंगे ना, 3 मंथ का एक, 3 मंथ का एक, ठीक है। तो 3 मंथ का 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या है कि वो इन तीनों क्वार्टर में 8000 निकाल लेता है, इन तीनों क्वार्टर के रिगार्डिंग 8000, इनके रिगार्डिंग 8 और इनके रिगार्डिंग भी 8, यानी कि टोटल कितने 32,000 वो विड्रॉ करता है कंप्लीट साल में। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो कितने पे होगा 32,000 पे। कितना रेट है 10%। कितने मंथ के लिए लगेगा, अगर केस हमारा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया है, ठीक है, रेट दे रखी है 10%, निकालता है कितने हर एक क्वार्टर 8000, तो कंप्लीट साल में कितने निकाले 32,000, रेट है 10% की, मंथ है 7.5 अपॉन का। तो हम क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, 0 अपॉन में लगा दिया, 20 से 20, 10 से 10, ठीक है। उसके बाद 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, तो एक 0 की एक 0। उसके बाद फिर 2 3 6, 2 7 14, 2 5 20, 6 2 8 16, 2 8 16, आगे 3 1 3, 3 2 6, 6 3 5 50, ठीक है। तो इनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 80 मल्टीप्लाई 25 0 25 25 8 जा, तो ये हमारा अमाउंट बन गया 2000 का, यानी कि जो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई कितनी आई 2000 की आ गई। ऐसे ही हम सेकंड केस कर लेंगे, कितने मंथ हैं हमारे 4.5 मंथ, 4.5 मंथ, वही सेम अमाउंट, कितना अमाउंट था 8000, अमाउंट कितना था 8000, तो कंप्लीट ईयर में कितने, क्योंकि क्वार्टरली है ना, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में 8000 निकाल रहे हैं, तो कंप्लीट साल के लिए कितने निकलेंगे 32,000। रेट कितनी है 10% की है, और मंथ कितने हैं 4.5, पॉइंट हटा दिया, 0 राउंड में लगाया, 20 से 20, 10 से 10, वही सेम डैट को की जाएगा, तो कितना है आ गया 1200, तो कितना आएगा 1200, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो कितना आएगा 1200 आ जाएगा, 1200 रुपीज।
यहाँ कितना आया था 2000। ऐसे ही हम थर्ड केस में निकाल लेंगे। कितने मंथ के लिए था? 6 मंथ के लिए। तो हमारी ड्राइंग कितनी थी? हम हर एक क्वार्टर में कितना अमाउंट निकाल रहे थे? 8000 का। तो पूरे 12 मंथ के लिए कितना बन जाएगा? क्योंकि 4 क्वार्टर है, 8 मल्टीप्लाई 8000 मल्टीप्लाई 4, तो ये बन जाएगा 32,000। कितना बन गया? 32,000। 10% है। कितने मंथ? 6 मंथ। कितना बन गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 1600। कितना अमाउंट बन गया? 1600। यानी कि हमने क्या किया, रेट हमारी थी 10% की और हम विड्रॉ कर रहे थे 8000। कितने का अमाउंट? 8000। और अलग अलग केस थे, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और इसके अलावा इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो पहले में लगना था 7.5 मंथ के लिए, दूसरे में लगना था 4.5 मंथ के लिए, और तीसरे में लगना था 6 मंथ के लिए। तो हमने इस अलग अलग केस में अलग अलग जो मंथ हैं उनसे रिलेटेड हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कैलकुलेट कर ली। पहले में आया हमारे पास 2000 का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, दूसरे में आया 1200 का, और तीसरे में आया 1600 का। तो इस प्रकार आप ये सबसे पहले रूल करेंगे, ठीक है, उसके बाद इन जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो करेंगे। Thanks.